श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया, मैं मूर्ख किस बीजा। करत नानक सुन मेरे साहिबा, दुबदा पत्थर बीजा। करत नानक सुन मेरे साहिबा, दुबदा पत्थर बीजा। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी पावन पवित्र निधि अंदर महापुरुषों के पावन स्थानां के जुड़े बैठे गुरु प्यारे गुरु तुम्हारे सत्संगी जनों, आओ अपो अपनी प्रति सदगुणा की चरण जोड़िए और एकता करने वास्ते सब तो पहला सतगुरु महाराज जी वालों बाशी जी गुरपते है ये साज पाइए आपको प्यार दे नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खास संगीओ आपने पिछले जमाना के अंदर गुरु की सेवा और दूसरी सेवा वाली साधन कर सकते हो। आपा वैसे पिता की सेवा नौकता हो सकती है। दो प्रकार की सेवा सर्वर की कृपा आपने सर्वन किया है और तीसरी सेवा होती है सांस्कृतिक संत सेवा, जिन्होंने वाहिगुरू का नाम कभी वास्ते भुलेगा विसरेगा उसको शब्द अर्थ लिया जाता है। जिन्ना पाप अपना विसर हर लंबा मन मत धन से नानका दूर सोई संत। गुरबाणी अंदर साध संगत जी सालों की सेवादारी इस तरह बचन आना है कि सब यह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल बीजै कर संतन का चेरा। तरहाओ प्रातः काल लगो न चरणी नित बासुर दास पावो। तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो। सर्वना ने गौरी ग्रंथ अही वाहिगुरू परमात्मा यह है मनोरथ मेरा। मनोरथ का अर्थ होता है मनोउर्थ, मन के उर्थ पैदा होगा उद्या होगा। मन विचों जो पैदा हो उसकी अपना जिंदा संकल्प होना इच्छा। हे वाहिगुरू मेरे मन में यही मनोरथ है, यही करना है। कृपा निधान दयाल कृपा ने प्यारे वाहिगुरू परमात्मा ने यह दस दे कि कर संतन का चेरा ਜਿਹੜੇ ਸਤਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ
रहाओ विश्राम के साधु जी अपने कहते हैं कि प्राप्त है काल राधव जन चालू सतगुरु के वाहिगुरु ऐसी कृपा करनी प्रार्थना सवेरे का समान सवेरे उठदे सार रब के जिहड़े जल हाल प्यारे हाल उन्होंने मैं चरनी बनना नित वापस दस पाओ रात दिन मैं सतगुरां दे अते सतगुरां दे प्यारे दे दर्शन दीदार प्राप्त करा तन मन अर्थ करो जन सेवा शरीर मन धन सारा कुछ भेड़ा करके मैं रब के प्यारिਆਂ की सेवा करा और रसना हर गुण गावा ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਇਹਦਾ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ साध नाम बुरा है जिन्हें बहुत ज्यादा कर्म पवित्र हो जिन्हें मन साधना हो गए कौन साध विवेका भी जाती है जाता नहीं उपाध मामा फिर साधक को आख्या जाता जिन्हें मन के बच्चे किसी ने भी प्रति साध शांति ईर्षा वैष्णव हो ना किसी के प्रति मोह हो कोई लड़ाई झगड़े वाली भावना हो तो ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਦਸਵੇਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ क्योंकि साध सेवा अध कटे खड़े साधु की सेवा करना बेअर्थ घड़ेगा तो बहुत ज्यादा पाप जिहड़े कटे जाते हैं और जेकर आप संत सेवा के बारे में विचार करिए तो प्रकाशन प्रमाण की लोड़ होगी इस अवतार एक खास बात है पहला साल पांच सुंदर जो गुरु का महल है हरि का मंदिर है वेद संगत जुड़ रही ने और बेअंत प्रकार की कलावती करी है ये पिछले हक का है एक संत सेवा का है सत बाबा ईश्वर सिंह महाराज ने बाबा अटल सिंह जी जो रेणु साहब वाले महापुरुष होए उन्होंने पौने 3 साल लगातार सेवा की बड़ी मुशक्कत की ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ और साध संगत की पंजवीं होती है गुरसिख सेवा गुरु के सिख की सेवा करना ਜਿਹੜਾ गुरु का सिख है ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ सतगुरु जी कहते कि भाई सो एक सका बंधन है भाई जे गुरसे भाई विच आवे अपना भाई जो कल्या भाई विछड़ चोटा खा लिया जब सतगुरु सुन बने पा है भाई तो फिर साथ संगत के साथ होर सतगुरु ने बदल आख्या कि गुर सतगुरु का जो सिख अखाए सो भल के उठना नाम से आ गया उद्यम कर भल के प्रभाती स्नान कर अमृत साधना आ गया ये सारे शब्द के साथ संगत जी गुरु महाराज ने गुरसिख की जी परिभाषा है गुरसिख दी निशाना ने वो कथन की सारे साधन लेकर पढ़िए समा ज़्यादा लगता है फिर साथ संगत समा हैगा भी कीमत है थोड़े समय में बहुता कुछ करना चाहते हैं तो गुरसिख का जोड़ा जे आप मोटा जहा वजन करिए तो साथ संगत गुरसिख के अर्थ ये है जो गुरु की शिक्षा अनुसार होगा जोड़ा गुरु को एक इंजन नहीं थोड़ा जितना भी बाहर ना हो जिन्हें गुरु को मौका दिया हो
ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਗੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘੁਮਿਆਰ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੱਠਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਭਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬਲਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि मैं 1000 रुपये का कर्जा चक के इट्टां पाइया ने भट्ठे के विच, कृपा करके आप जी खुशी करो, बदल छो कि साड़ियां सारिया जो इट्टां ने एन पक्कियां हो गई। जो आपकी सेवा करो मैं सेवा करा। तो सतगुरां ने उस वेले आखिया, कह लगे कि भाई गुरसिखां की सेवा कर, गुरु की संगत की सेवा कर, अपने घर के कथा पानी करी, सारी संगत को प्रसन्न करी। संगत अरदास करेगी तेरा सपना पूरा हो जाएगा। पर ख्याल रखनी कोई भी गुरसिख भुखा नहीं होना चाहिए। कहता जी खाता है घरे चले गया। कुछ दिनों बाद सार संगत की होया भी इन्हें अपने घर के नाले का कीर्तन करवाया, नाले कथा का समागम करवाया। संगत इकट्ठियां हुई, तरह तरह के स्वाद के भोजन सन पदार्थ साढ़े तैयार किए। संगत की सेवा के वास्ते, संगत को सताने वास्ते संगत सारी इकट्ठी हुई, समाप्ति हुई, प्रसादा पानी छकिया। चार तक की साथ संगती जो प्रसादा बनी संगत ने छक लिया ना, एक गुरसिख आया जिहदा नाम ਸੀ भाई लखू। ते भाई लखू साथ संगती बहुत जगह करनी वाला गुरसिख ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ शहर के पास तहसील पट्टी है जी, उत्थे साथ संगती मनावा नाम का पिंड मनावा मनावा उन्होंने रहने वाले सन भाई लखू। और लाहौर के बसा करते सन ज्यादातर। जिथे भाई लगा पर उपकारी है तो भाई लखू दोवें समकाली गुरसिख हुए ने, नेड़े से ही बसा करते सन। जे पिछला जीवन पढ़िए इन्हों का ऐसा सी, कहते भी लखू भाई लखू भी बड़े चंगे धार्मी सन। की करा करते सन, जंगल के राह मारने, लोगों को लूटना। एक सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज का गुरसिख सी भाई भरावा। पूरा नियम सी मैं हर रोज लकड़ा लेके आना ने, लंगर के वास्ते बालण लेके आना कि भरना लिया रहा कि गुरु के लंगर चकना। तो जो मूँह जा होना फला होना उदो जंगल में गए गए साफ संगती चावड़ा मारी समाधि भी ला गए। वाहिगुरू छोटी गति भी जो गए नब लैन लगना लगा होया कि नहीं। कहते चार तक ही भाई भरावां जी बैठे सामना ते लघु धारण जिहड़ा सी ना, देखते भी ये महात्मा बैठा, साधु बैठा है, चरनी मत्था टेक के मानी मां अरदास की बाबा जी की बेनती है कि अज कि मैं चंगा मोर्चा बन जाए, चंगा खुला खुला कथा मिल जाए तो तीजा हिस्सा तुहाडा होया। जे तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे तीजा हिस्सा मैं तुहानूं देवांगा। चलो अरदास करके चलिया गया।
होया कि रबी सबबी चार तक इंसार फैमिली कोई बीबियां सन, वो ब्याह से जा रही सन। बीबियां का सुभाव होता गल्लां ज़्यादा करना, गल्लां करदियां करदियां कई चार बार बेचारियां पिछाड़ भी रह जाते हैं। वो बंदे सारे के सारे गाह निकल गए। बीबियां का जो सार संत की मेल जा सी कट जा सी पिछे रह गया। वो बीबियां ने पूछा राह लखू जी आई तो लखू धार जी ने सार संत की गलत रास्ता दस के वो तो सारे पर फिर जगाती कट ली। छड़ी कट के कहने लगा कि जो कुछ भी है सारा कुछ अच्छे कपड़े च पा के कर दो। सारे गहने बट्टे लवा रहे, वधिया वधिया कीमती बासर भी खोले उन्होंने कोलों सफाई करके सार संत जी आ गए। और जड़ियाँ बेचारियां बीबियां सन उत्थे बैठियां फिर रोन झाड़ियां ने खोले। तो भाई प्राणा जी जिन्हें सामना उन्होंने चरनी लखू धारी ने आके बेनती की कि महापुरखो तुहाडी बहुत कृपा हुई, बड़ा खुला खुला रस्ता मिलिया है, तो हम तीजा हिस्सा नहीं जावांगा, अध तुहाडा ते अध मेरा। जदों ये गल सुनी तो भाई प्राणा जी के जान करके नेत्र खुले, समाधि खुली, आख्या कि की गल बात है। सारी गल दसी कि मैं तुहाडे चरणों च अरदास कीती, खुला डुला रफा मिले, तीजा हिस्सा तुहाडा ते मैं मोर्चे से गया, मोर्चा बच गया, तो हम अध तुहाडा ते अध मेरा। मेरा तो मन रच गया डाका मार के। उस वेले सार संत जी भाई प्राणा जी ना इन्हों वाल वेख के अंतरजामी सन, ब्रह्म ज्ञानी सन, उन्होंने पता कि इं नूर आना है। तो उस बाद सार संत जी थोड़ा जहा गुस्से में आके मत्थे से त्योड़ी पा के कह लगे गल सुनो, जे साडा वर पूरा हो सकता ना, तेरी अरदास की पूरी हो सकती है, तो साडा श्राप भी पूरा हो सकता है। बंदे का पुत बन के हूँ ही जाके जिन्होंने बीबियां के वस्त्र खो खिंच के लेके जिन्ना भी समान लुट के रह जा मोड़ के आ। भाई लखू कर गया भी कमाल हो गई, सच्ची गल है, साफ का कोई भरोसा नहीं। संसार संगरी उसने बाद की डरदा मारिया होया बीबियां के कोल गया, पैरी ढह के उन्होंने माफी मंगी ते नाले उन्होंने सारा समान वापस करके आंदा, वस्त्र वापस करके आंदे, सीधे राही पाया तो दुबारे आन के ना फिर इन्हें बेनती की, कहता जी बेनती है मेरी तुहाडे चरणों में भी कोई बचन ना हो जाए छड्डिओ, मैं आपको सारे ही इन्हें काम छड्डे, मैनू हम आप ही अपना चेला बनाओ, मैनू अपना सिख बनाओ। भाई प्राणा जी गल गल हो गई कि हथ के कह लगे भलिया मालका मैं कौन होना तेन सिख बनाने वाला, मैं तो आप गुरु नानक की सिक्खी का मंगता हाँ जात चल तू मेरे नाल, तेनों मैं सही ठिकाने से लेके जावा, पूरे सतगुणों को लेके जावा। गुरसिख की संगत हुई भाई प्राणे जी सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में सार संत जी लिया। सतगुਰਾਂ ने आख्या भी जरूर बनावांगे सिख, पर शर्त यह है भी जिन्ना भी अज तक तू समान लुटिया लोगों का ਜਾਂ चुराया है, चोरी की है, वो सारे का सारा लोगों को उम्मीद लुटा दे, वापस कर दे, दान कर दे। तो इन्हें बचन मनिया सार संत जी सारा कुछ जागरूक करके सतगुਰਾਂ के चरणों आया। सतगुਰਾਂ की फिर ऐसी कृपा हुई, इन्हें ऐसी साध संत की सेवा की, घाल कमाई की कि इन्हें हौली हौली करके श्री जपजी साहिब गुरबाणी जी कंठ कर लिया। जपजी साहिब की गुरबाणी कंठ हो गई, फिर इन्हें अपनी जिंदगी का पक्का निगम बना लिया, जिसे सेवा करता सी ना, सिमरन करता सी, उसे हर 21 जपजी साहिब के पाठ कराया करता सी भाई लखू। पहला लखू धाड़ भी थी, पर फिर सार संत जी पूर्ण महापुरुष पूर्ण गुरसिख भाई लखू जी हो गए। लाहौर के विच वसन लग पे, तो जो लाहौर में रहते सन तो माइया श्रद्धा हुई कि साधु के बचन पूरे होंगे ने, बड़ी बंद हुई है, बेनती करनी की कृपा करके साढ़े घर में आके लखा पानी छको। पुछना हाँ दीपा चलो जपजी साहब कंठ है, जे कहना हाँ जी कंठ है, फिर शगन चले जाना,
जेकर नहीं अपना पहले गलती सा पानी खर्च करो। सार संत जी जिन्नियां लाहौर दीयां बीबियां सन, जिन्ने लाहौर के घर सन, सारियां दे विच सार संत जी भाई लखू जी ने जापी साहब बाणी कंठ करवा दी। इन्ने तगड़े महापुरख होए। तो होया कि वो जो भाई लखू थी, भाई बुद्धू के घर के आया तो कह लगा भी ओए सजना मैनू भी भुख लगी है, मैं भी डब्बा पानी छड़ना। तो भाई बुद्धू अगों कहना पहला आ जाता, बंदा सदा लंघ चुके, बंदा रात होने लगी है, सारी संगत ने अपना हाथ तो हाथ सुटे कर ले हैं और तो चुड़ा पढ़ने लगे, अरदासा सुटन लगे। इन्नी गल कह के सात संगरी भाई बुद्धू पासे हो गया। वो अरदासियां से चले कर अरदास की, पंजे पातशाह तक सारे सतगुरां दा नाम लैके बेनती की, हे गरीबनवाल धन गुरु नानक पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी। भाई बुद्धू ने बहुत प्यार दे नाल संगतां दी सेवा की, कथा पानी बहुत वधिया सोहना छकाया। किरपा करके आप जी ने सिख दे फुरने पूरे कर ले ते भाई बुद्धू का जिहड़ा आवा ना ये पक्का हो गया। ये गल आखी तो भाई उधरों लखू ने सुनिया कि कुत्ती बड़ी हाथ मार के कह लगा बुद्धू का आवा कच्चा ही रहेगा, बुद्धू का आवा कच्चा ही रहेगा, बुद्धू का आवा कच्चा ही रहेगा। तीन नहीं आखेगा तो तीन नहीं आए आख्या ना तो अगों भाई बुद्धू जरा सी पै गया, कहते महाराज का बदन है कि तेरा आवा पक्का होगा, तू कहना माई का नाम आ देना सतगुरु महाराज जी के बदन उतार दे। हस गए भाई लखू जी, कहते कहते अभी भी माड़ी मताने से होने गुरु के माड़ी मोटी गल नहीं हैगी, असी भी बल रखते होंगे हैं। सार संत जी समा होया, अग दिती गई तो जदों समा आया हालता बुलाया भी हम अखिटां पक गई होणगियां, तो भाई बुद्धू ने सार संत जी कुछ इट्टां कढ़ के देखिए, जेड़ी भी इट कढ़िया करे वो पुंजी निकलिया करे, कच्ची निकलिया करे। बड़ा हैरान परेशान होया, मतलब सोचा मना मैं घर के थले दबिया गया, मैं मारिया गया, हूँ मैं की करांगा। उस वक्त सार संत जी चाला मार के सतगुरां दे चरणी आके टैक रोया, बेनती की सतगुरु जी मैं गरीब सिख, मैं तो निकलिया कि मैं तो कर्जे ही हो गया, मैं हज़ार रुपये देना। सतगुरु जी जो काम लाए सन उन्होंने भी पैसे दे रहे हैं, मैं हम की करांगा। तो सतगुरु जी कह लगे बई सेवा कर कोई ना कोई खामी हुई होगी, कोई गुरु का सिख रह गया होगा। कहना नहीं पातशाह जी सारे सिखाया, सतगुरु जी ने भलिया मानसा चेते गल है, कोई ना कोई रहा होना है। फिर कहना हाँ जी सतगुरु जी एक ना सिख आया कि जिन्होंने लखू लखू आख्या जाता तो आया, उस वे जो सारी रोटी पानी छक चुके सन, प्रसादा पानी छक चुके सन, तो कह लगे भी मैनू भी कथा पानी दो, मैनू भी भुख लगी है। उधर अरदास उधर लगे सन गुरु के सिर। सतगुरु जी मैं उन्होंने आख्या कि हम तो समा लंघ चुका, पहला आ जाता तो आ जाता। सतगुरु जी उन्हें यह गल आखी सी भी तेरा आवा कच्चा ही होगा। सतगुरु महाराज जी हाथ के कह लगे सर ओदे बचन की कला वरत गई है, कह लगे महाराज तुहाडे बचन। सतगुरु महाराज जी कह लगे मेरी बांधी भगत छड़ा है, बांधा भगत ना छुट्टा मोहे, एक समय मौका मैं बांधा है तो सुन मौका जुदा बना हो। सतगुरु जी कह लगे मेरी जी बनी मर्यादा है ना, वो जो मेरे भगत लोग हैं वो तोड़ सकते हैं, या जिन्होंने मैं बन देना उन्होंने भगत ने छड़ा सकते हैं, मेरे प्यारे गुरु के तक छड़ा सकते हैं। पर बांधा भगत ना छुट्टा मोहे, जिन्होंने भगत बन रहे ना वो फिर मेरे को भी नहीं छुट सकता, मैं भी उन्होंने नहीं छड़ा सकता, क्योंकि एक समय मौका वह बंद है तो मौका जवाब ना हो। एक बार जेकर वो मेरे भगत लोग मैनू भी फड़ के बन लैन ना, तो अगर मैनू को भी जवाब नहीं देगा तो शहरी एक तरह केड़ी गलों है, आप जी ये मर्यादा क्यों रखी है। सतगुरु जी कहते कि मैं गुण बंद सगल की जीवन, भाई अभी मनते हैं कि अभी सारे ही गुणा देख जाते हैं, सारे लोगों की जिंदगी आ जो जीवन कला वापरी पई है ना सारे जीवन ये साड़ी जन्म सच्चा ही है, पर मेरी जीवन मेरे नाल
मेरी जी जिंदगी है वो तो मेरे डाल है, मेरे भगत लोग खाना। इस करके साध संत जी गुरु के सिख की जी सेवा करनी है ये महान है। गुरु के सिख की सेवा की जी भाई लखू ने, भाई पुराने भी तो ब्रह्म ज्ञानी होने पड़ेगा। ते अगों भाई लखू ने तिरस्कार कर दिता, वाहिगुरू भाई बुद्धू ने बराबर कर दिता भाई लखू का, तो गुरु महाराज जी का बदल विशाल संत जी उत्थे फर्क कम ना कर सकेगा। ये उनके गुरु के सिखा के साथ संत बचना के करामात गुरु के सिखा की सेवा के बचन। इसे करके भाई साहब भाई गुरदास जी बचन करते हैं, साथ संत जी बचन करते पंच बार गंग चढ़ाए, बार पंच प्राग नाए, कैसा कुल एक सिख को नवाएगा। कह रहे कि कोई आदमी जेकर 5 बार गंगा के तीर के उपर जाके नहा के आवे, चुप्पे मार के आवे, स्नान पानी करके आवे, तो 5 बार ही प्रागराज जो तीर्थ है उत्थे स्नान पानी करके आवे, या त्रिवेणी जिथे कट्ठी होंगी है, 3 नदियां कट्ठियां होंगे उत्थे जाके प्रागराज तीर्थ से नहा के आवे। तो इन्ना जो फल है ना, जेकर कोई बंदा गृहस्थी है, घर गृहस्थी है, अपने घर के बैठा बैठा गुरु के सिख की सेवा कर दे, गुरु के सिख का स्नान पानी करा दे, इन्ना जो थाला घर के बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाए। सर्व ही सर्व एक सिख को स्नान पानी कराने का फल इन्ना है कि 5 बारी भावें गंगा नहाया आए, 5 बारी प्रागराज से भी स्नान पानी करे आए। फिर आखिर सिख को पिलाए पानी घाओ कर खोखे, जेकर कोई भावना रख के प्यार दे एक गुरु के सिख को पानी पिया दे, ध्याया होवे सियासा होवे, आओ जी महापुरुषों कृपा करके जाने पानी का की मुल है, गिलास पानी नहीं पियाना। सार संत जी उस भाई साहब जी कहते भी जेकर कोई प्रेम करके गुरु के सिख को पानी पिया लवे तो भाओ कर कुरद क्षेत्र तीर्थ से जान बिना सार संत जी फल अश्वमेध जग फल सिख को दिवाएगा। पर जेकर की भावना के नाल गुरु के सिख को सार संत जी भोजन छका दे, प्रसादा पानी छका दे, तो अश्वमेध फल जिन्ना आत्मवेद जग जिन्ना फल प्राप्त होता है। पुराने समय के सार संत जी जोड़े लोग सन, ब्राह्मण लोग सन, असल घोड़े का मेधा कढ़ के या घोड़े की जी मझ होती सी वो हवन कुंड के पा के हवन कराया करते सन, वो यज्ञ अर्घ कराया करते सन। तो घड़ियाल बनया होता सी भी जिन्ने चर तक घड़ियाल नहीं ना वाजा उन्ने चर तक ये जग संपूर्ण नहीं होगा। अपने आप ही जो बजन लग पवेगा उदों वो जग संपूर्ण मनिया जाता है। तो भाई साहब जी कहते भी एक गुरु के सिख को प्यार के नाल प्रसादा पानी छका दे तो इन्ना सार संत जी घरे बैठे भी मिल जाता है, अश्वमेध जग जिन्ना फल मिल जाता है। फिर अगे अगे आके भी जैसे 7 मंदिर कंस ने उखाड़ देंगे, जैसा को सिख को एक शब्द सिखाएगा। जिस तरीके कोई बंदा 7 सार संत जी अर्थ 7 अर्थ 2 हैं, 7 अर्थ का एक होंगे 7 तीजे गिनती के 7 हैं, एक 7 अर्थ सार संत जी 100 भी है। भाई साहब जी कहते भी जिन्हें मान लो कि कोई बंदा 7 मंदिर 100 घर है जो महल है सोने का बना के सोने में इट्टा हो गारे के थां से सोने को ढाल ढाल के लाया जाए कंकरीट की थां से एवं सोने के 100 मंदिर जोड़े ने वो तैयार करके दान कर दे। तो एक पासे गुरु के सिख को सार संत जी एक ओंकार को लैके नानक होती थी सत तक मूल मंत्र सिखा देवे ना, मूल मंत्र इन्ना सार संत जी उन्होंने फल प्राप्त होता है। जब 100 मंदिर सार संत जी दान कर दिता सोने का, तो जब गुरु के सिख को एक गुरबाणी का शब्द सिखा दिता, वाहिगुरू कहना सिखा दिता, सतनाम शुद्ध कहना सिखा दिता, उन्होंने इन्ना फल प्राप्त होता है। इसे करके कहते जैसे 20 बार दर्शन साध किया काहू, जिमें किसी साध का पूर्ण महापुरुष का सार संत जी किसी बंदे ने 20 बारी दर्शन किया हो, किसी चंगे आदमी का 20 बारी दर्शन किया हो जा जाके, कैसा फल सिख को चाप पग खुआएगा। इन्ना जोड़ा फल है ना सार संत जी गुरु के सिख की सेवा करने वाला मिल जाता है। किवें भी जेकर मुट्ठी चापी करे गुरु के सिख जी सार संत जी के रात के गल दुध पानी छका के सुनावे जी महाप्रबंध जी रात को सफल हो। इन्ना सार संत जी फल है ना
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬ ਜੀ ਸਰਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਰ ਸੰਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਰ ਸੰਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ, ਨਿਤਨੇਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਕਿ ਪ੍ਰਲੋਕ ਚ ਮਿਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਭੁੱਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਵਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ हैं जो काफी समय को जानकारी के कथा उच्चारण पालन करके अपने जीवन में अमूल्य परिवर्तन करना चाह रहे हैं। जो दुनिया की संस्था संस्था प्रभाव के बाहर हैं उन्होंने कार्य किया पाएगा। अपने निर्णय में संबोध दे रहे सत्संग द्वार के समझ करके सतगुਰਾਂ ਨੂੰ प्रेम ਨਾਲ नमस्कार ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਦਦ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਾਰਜੋ ਮੰਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Apni rachna में